हमारे पूज्य आचार्य महाराज, सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं थी कि आचार्य श्री किसके पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़े मेरे गुरु की विशेषता थी कि उनके पीछे सारी दुनिया चल रही थी। तुम कितने बड़े आदमी हो, तुम कितने महान हो, क्या तुम्हारे जाने के बाद किसी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सब कुछ चला गया, अनाथ हो गई। जिसके जाने पर, मरने पर बहुत जितने ज्यादा लोगों को अनाथ पने की महसूस हो, समझ लेना वो उतना ही बड़ा नाथ मरा है। नाथ की पहचान अनाथों से। कौन मरा है? एक नाथ मरा है। कैसे जाना कि वो नाथ था? क्योंकि उसके मरने के बाद सारी दुनिया अनाथ हो गई, अनाथ हुई है। आज पूज्य गुरुदेव इसलिए वो महान नाथ थे कि उनके समाधि के बाद सारी श्रमण संस्कृति, सारे श्रमण भक्त अनाथ हो गए। अनाथ पने की महसूस हुआ। कोई लगता ही नहीं था और आज भी नहीं लगता। आज वो रूप नहीं रहा। आचार्य श्री जब दुनिया में थे, अपन को एक ही बात लगती थी, भगवान मेरी दुनिया में हैं। हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता था, कुछ नहीं विचार करना, कुछ सोचने का सवाल ही नहीं था। ना धर्म की चिंता थी, ना जिंदगी की चिंता थी, कुछ सोचने का सवाल ही नहीं था। आचार्य श्री है ना, सारी समाज के लिए इस कलयुग में भगवान का रूप बन चुके थे आचार्य श्री। लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया। बोले क्या पढ़ना? आचार्य श्री को पढ़ लो, वही तो शास्त्र है। कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ते थे, बोलते उनके मुख से जो निकला वही तो जिनवाणी है। उनके मुख से निकला वही जिनवाणी है। उनका आचरण ही आगम है, वही चारित्र है, वही सब कुछ है। हर व्यक्ति ये मानने लगा था कि उन्होंने जो सोच लिया है उससे आगे सोचने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति है ही। और वो ऐसे व्यक्ति बन गए, ऐसे सगुन बन गए। हमारे आचार्य श्री की मुद्रा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी मुद्रा बहुत सगुन थी, शुभ था। लोग कहते हैं देव दर्शन, गुरु दर्शन। लोग हर गुरु का दर्शन करके खुश नहीं होते। कोई भी गुरु के पास जाते हो तुम, कुछ ना कुछ चाहते हो। कोई ना कोई देवता के पास जाते हो, तुम्हें वही देवता पसंद होता है जो देवता कुछ देता हो, इच्छा पूर्ति करता हो, आशीर्वाद देता हो। कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद हो, वहां सारी दुनिया दौड़ती है। और वहां से मिल जाता है तब कहीं जाकर के लोग को संतोष होता है कि मेरा जाना सफल हो गया, वहां से कुछ मुझे मिल गया। सब लोग सब साधुओं के पास जाते हैं, लेकिन एक ही बात ध्यान के, कुछ नहीं मिले तो तुम्हें मजा नहीं आता। महाराज ने देखा ही नहीं, क्या करेंगे जाके? महाराज तो बोले ही नहीं, क्या करेंगे? महाराज ने तो बोलते जाओ, बोलते जाओ, आशीर्वाद दिए ही नहीं, क्या करेंगे जाके? क्या करेंगे बताओ भैया, क्या करें? महाराज जी आए, हाँ तो क्या करें भैया बताओ, क्या मिलना वहां? ना उनको आशीर्वाद देना है, ना उनको बोलना है, तो लोग उदासीन हो जाते हैं। ये सारे जगत की नीतियां हैं। इसको बोलते हैं व्यापार, इसको बोलते हैं स्वार्थ। इसमें कभी पुण्य का बंध नहीं होता है, पाप जरूर रुक जाता है। पुण्य का बंध नहीं होता, पाप जरूर रुक जाता है। पाप बढ़ेगा नहीं, लेकिन पुण्य का बंध नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव की एक विशेषता बता रहा हूं इस प्रसंग को लेकर के। उनका क्या रोग था, जिंदगी में उन्होंने क्या पुण्य कमाया, कैसा साथी से पुण्य कमाया होगा पूर्ण भाव में, कैसी साथी से साधना की है पूज्य गुरुदेव ने कि लोग हमारे गुरुदेव से कुछ नहीं चाहते थे, मां दर्शन हो जाए उसी में धन्य हो जाते। ये विशेषता थी मेरे गुरु। हर गुरु में ये विशेषता नहीं है। मैंने पहले ही कहा, हर गुरु के संबंध में यदि आशीर्वाद नहीं दे पाते, कहता ठीक है अब अपन को आना ही नहीं है क्योंकि आशीर्वाद मिलेगी नहीं। लेकिन मेरे गुरु के पास अभी भी कटनी में कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने आचार्य श्री को हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं पाया होगा, लेकिन कितने लोग हैं जो आचार्य श्री को नमोस्तु करके धन्य हुए होंगे।
कितने लोग होंगे जिनको कहो आचार्य का आशीर्वाद नमोस्तु करने पर नहीं मिला हो, लेकिन पता नहीं क्या लोगों में दीवानगी थी कि महाराज आशीर्वाद देवे या नहीं देवे, नमोस्तु करने मिल जाए, यही उनका आनंद था। कोई गिले शिकवा नहीं थी, कोई प्रकार की नहीं। मैंने 10 बार नमोस्तु किया, महाराज ने आंख उठा के नहीं देखा। लोगों के मन में कोई भाव नहीं आता था महाराज ने देखा या नहीं देखा, बस एक ही आनंद आता था, मैंने महाराज को जी भर के देख लिया, ये आनंद था। जब कोई मुझे देख रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये राग है। और जब वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और हमारे पलक भी नहीं झपक रहे हैं, यह बीच राग है। वो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। मंदिर में भगवान अपन को देखते हैं क्या, बोलो, लेकिन अपन दृष्टा भवंत, यही तो है भगवान आपकी महिमा। आप किसी को नहीं देखते हैं, आप नासा दृष्टि किए बैठे हैं। और पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, जो भक्त आपके पास आता है दृष्टा भवंत मणिमेश, लोग ना उसको आंख ही नहीं झपका रहा, आंख फाड़ के देख रहा है। यह है देव गुरु दर्शन। कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, मार्ग दर्शन हो जाए, मार्ग दर्शन करने का भाव। किसी के मन में कितने लोग होंगे चौके में कटनी के अंदर जिन्होंने आचार्य श्री को आहार नहीं दे पाए, उनके घर में मक्का नहीं पड़े हों, लेकिन कोई को एक ही विकल्प आता था, आचार्य श्री आएंगे कि नहीं आएंगे, सवाल इसका नहीं है, मुझे तो आचार्य श्री के निमित्त से हमारे चौका लगाना है। बस एक दिन को जा रहे आचार्य श्री 200 चौके लग रहे। अरे भाई ये चातुर्मास हो रहा है, 400 चौके लग रहे। चातुर्मास के दिन कितने होते हैं? 100 दिन, 120 दिन। इतने चौके लगा के क्या करोगे? अरे 120 है, 120 लगा लो गिन करके, बढ़िया आदमी हो। पहले पूछ लो महाराज आए तो, महाराज आए तो लगाए। लेकिन हमारे आचार्य श्री का पुण्य ऐसा था, श्रावक इसका कोई दरकार नहीं करता था कि महाराज आए या ना आए, हमें चौका लगाना है, बस इतना ही भाव करना है कि मैंने लगाया था। बस महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे वो पूछते ही नहीं था, उससे विकल्प ही नहीं था। आएंगे कि नहीं आएंगे, विकल्प ये था मुझे इस निमित्त से चौका लगाना है। ये मेरे गुरु की विशेषता थी। कोई शिकवा नहीं होता था कि 4 महीने महाराज आए कि नहीं आए, उसको ये आनंद आता था मैंने महाराज के लिए चौका लगाया है। उन्होंने मुझे देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, मैंने मात एक बार पड़गाहन कर लिया, वो मेरे दरवाजे से निकल गए, बस इतने में खुश हुई। पड़गाहन के वर्णन मिल गया ना, बात खत्म है। पर महाराज तो तुम्हारे आए नहीं 4 महीने, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज एक भी दिन आवे या नहीं आवे, लेकिन मैंने 4 महीने पड़गाहा है, ये मेरा सौभाग्य है। पड़गाने का आनंद आहार कराने का आनंद नहीं है बंधुओं, ये तो स्वार्थ है, ये तो व्यापार है, ये तो लेन देन है, ये तो मुंह देखी है, ये तो मजबूरी है। नगर में मेरा साधु भूखा ना चला जाए, ये तो मजबूरी है, खिलाना पड़ेगा तुम्हें साधु को। नहीं, आहार कराने में आनंद नहीं, पड़गाहन का आनंद आ जाए वो है सच्चा श्रावक। किसका आनंद? पड़गाहन का आनंद, आहार देने का आनंद नहीं। आज सब खत्म क्यों हो रहा है? अतिशय सबको आहार देने में आनंद आता है। आहार देने नहीं मिले आपका चेहरा और उम्मीद टिकाई हो तुमने कि आज महाराज का हमारे यहां आहार होगा, और उस दिन नहीं हो तो अरे 12 बजते कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, महाराज को पता ही नहीं। अगर दिन भर घर में क्या होता रहेगा? तुमने जाके महाराज से कहा नहीं होगा? तुम पक्के बुद्धू है, यहीं घूमते रहते हो, पता नहीं क्या क्या होता है। बंधु कुछ नहीं, पूरी जिंदगी भर आहार देते रहना, शादी से पुण्यबंध नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें आहार देने में आनंद आता है। आहार देने, ये सम्यक दर्शन का प्रतीक नहीं है। शबरी किससे बोलते हैं? शबरी का यह नाम नहीं है कि महाराज रामचंद्र जी आ जाएंगे, नहीं, वो प्रतिदिन आनंद से भरती थी। वैष्णव दर्शन में एक शबरी की कहानी आती है, और शबरी क्या करती थी? प्रतिदिन उससे फूल सजाने में आनंद आता था, रास्ते में झाड़ू लगाने में आनंद आता था। शाम को रामचंद्र जी नहीं आते थे तो दुखी नहीं होती थी, वो दुखी नहीं होती थी। कभी उदास लोग उसको चढ़ाते थे, तुम्हारे भगवान नहीं आए, व्यर्थ में चले गए फूल, व्यर्थ में चला गया रास्ता। वो कहती थी नहीं, राम के आने का आनंद तो आनंद का विश्राम है, और जो सजाने का आनंद है वो शबरी को आनंद आता है। 3000 वर्ष तक
सबरी ने रास्ते को साफ करने का आनंद लिया है। 3000 वर्ष तक सबरी ने किसका आनंद लिया? रास्ते। और रामचंद्र जी के आने का आनंद तो एक दिन का मिला था, लेकिन रास्ता सजाने का आनंद 3000 वर्ष का था। वो आनंद की अनुभूति हो जाए, और वो आनंद की अनुभूति आज तक दुनिया में किसी साधु के निमित्त से हुई है, तो वो थे हमारे पूज्य परम देव गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज, जिनके संबंध में लोगों ने यह विचार नहीं किया कि आचार्य से एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन घर घर में चौका, भजन बन गए। अब तो चौका लगन दो रे, हैं तन्नक चौका। अरे भाई, एक दिन को आए हैं, क्या करोगे तुम? पूरे सवाल एक दिन का नहीं है, सवाल महाराज के आने का नहीं है, सवाल महाराज के निमित्त से घर में शुद्ध भोजन बनाने का है। मैंने बनाया, मैंने पुरुषार्थ किया, चलते हैं, वो अपनी बात सुन लेगा, वहां अपनी सुनवाई हो जाएगी। वही व्यक्ति अपन को अच्छा लगता है, नहीं मान लो। जो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, उसकी बात सुनने के लिए कान तड़प जाएं, समझ लेना तुम्हारा कान अब धन्य होने वाला है। जो तुम्हारी सुनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने आचार्य जी ने कभी उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन कितने लोग हैं जिनके कानों में आचार्य जी की बात नहीं सुनी? बोलो, कटनी में कौन व्यक्ति है जिसने आचार्य जी की कोई बात नहीं सुनी हो? एक हाथ उठाए, मैं देखूं तो सही इस कटनी में कौन दुर्भागा है, कौन भाग्यहीन है जिसके कानों में कभी आचार्य जी की कोई वाणी ना पड़ी हो? एक ने भी नहीं उठाया, एक ने भी नहीं उठाया। और उन पे 2-4 लोगों के हाथ उठे, सबने उठा, कभी आचार्य जी ने मेरी सुनी नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। यही तो जीवन का धन है, यही तो हमारे गुरु का आकर्षण था, जो किसी की नहीं सुनते थे और सारी दुनिया उनकी सुनने के लिए लालायत रहती। यह है वाणी का चमत्कार, यह है अतिशयकारी वाणी, जो किसी की नहीं सुनता और फिर भी वो सुनाने बैठ जाए तो सारे लोग गैरों को भी कान आ जाते हैं। यह है वाणी का चमत्कार। ये थी मेरे गुरु की वाणी का, कि जब वो सुनाने के लिए बैठ जाते, बहुत कम बोलते थे, बहुत कम समय बोलते थे, लेकिन लोग सुनने के लिए लालायत रहते थे। जिनके ऐसी वाणी यदि जो हमारी कभी नहीं सुने और उनकी सुनने के लिए हमारे कान तड़प जाएं, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम एक दिन भगवान की वाणी सुनने लायक हो गए, क्योंकि जो सुनते नहीं,